कैलेंडर में 1 अप्रैल की तारीख देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है। एक तो बैंक बंद है, लिहाजा सैलरी आने से रही, और जब सैलरी आएगी भी तब भी आपके लिए खुश होने की कोई वजह नहीं है। क्यों कह रहे हैं हम ये बताएंगे आपको, लेकिन बस याद रखिए कि 1 अप्रैल से बदल जाएगा आपकी जेब का हिसाब किताब और लगेगा करंट आपके जीने के अंदाज को। 1 अप्रैल को आपकी आंखें खुलेंगी और महंगाई का करंट दरवाजे के बाहर आपका इंतजार कर रहा होगा। सुबह उठकर आप सेहत के लिए सैर पर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जिम जाते हैं तो सावधान। पार्टी शार्टी के लिए घर में सस्ती सवरती हैं तो ठीक, अगर ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो सावधान। मेट्रो या बस से दफ्तर जाते हैं तो ठीक, कार खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान। कार का इंश्योरेंस ड्यू है तो आपके लिए बुरी खबर है, और अगर रेलवे से सफर करना चाहते हैं तो भी सावधान। बीवी बच्चों के साथ सिनेमा देखने जाना चाहते हैं तो ये खबर जरूर देखिए, और अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने का इरादा भी है तो सावधान। बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं तो भी रहें तैयार। और सबसे जरूरी बात, आपके निजी बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो तैयार रहिए ज्यादा भुगतने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अब तक खाना पकाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल करते थे तो सावधान। आम आदमी चाहे जितनी भी होशियारी दिखा ले, जिंदगानी के हर काम और हर सामान में कुछ न कुछ 1 अप्रैल से बदलने वाला है, और इस बदलाव के सूत्रधार हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन इतना यकीन से कह सकती हूं कि आज से आम आदमी की जिंदगी बदल जाएगी। खाना पीना हो, घूमना फिरना हो, सेहत की चिंता हो या फिर सुंदरता की, आज से सब कुछ महंगा हो गया है। लेकिन जो बात आप पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है वो है बैंक। आज बैंक बंद है, लेकिन अगली बार जब आप किसी काम के लिए बैंक जाएंगे तो पहले के मुकाबले आपकी जेब ज्यादा कटने वाली है। अगर बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है और उसमें बैलेंस कम है तो सावधान हो जाइए। जल्द से जल्द खाते में जाकर पैसे जमा करिए, वरना पता चलेगा कि बचा खुचा पैसा भी निगेटिव हो गया और आप पर पेनाल्टी की मार पड़ गई। ये नई कहानी 1 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें निजी बैंक रिजर्व बैंक की गाइडलाइन पर चलकर आपकी जेब की कटाई करेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक 1 अप्रैल से निजी बैंक न्यूनतम बैलेंस से जितनी रकम कम होगी उसी अनुपात में पेनाल्टी लेंगे। पहले बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस से कम रकम होने पर एक समान पेनाल्टी लगती थी। आरबीआई की नई गाइडलाइन से बैंकों की कमाई में सेंध लगने वाली है, लिहाजा निजी बैंकों ने आम आदमी की जेब काटने का सूत्र तलाश लिया है। आमतौर पर महानगरों में मिनिमम बैलेंस 10,000 रूपए, तो छोटे शहरों में ये लिमिट 5,000 रूपए थी। आरबीआई की गाइडलाइन के बाद निजी बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस से कम रकम होने पर पेनाल्टी चार्ज ही बढ़ा दिया है। आईसीआईसीआई बैंक शहरी क्षेत्र में 100 रूपए और छोटे शहरों में 50 रूपए पेनाल्टी वसूलने जा रही है। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर शहरी क्षेत्र के ग्राहकों से 150 रूपए से 600 रूपए तक वसूले जाएंगे। एक्सिस बैंक के प्राइम प्लस अकाउंट होल्डर को न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर 250 रूपए की जगह 350 रूपए दंड देना होगा। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस से 100 रूपए कम होने पर 5 रूपए की कटौती भी की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक के एज बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर 1 अप्रैल से 300 रूपए पेनाल्टी देनी होगी। वहीं अगर खाते में 5,000 रूपए से कम है तो जुर्माना 400 रूपए वसूला जाएगा। और कस्टमर्स को ही पेनलाइज करना, छोटी छोटी डिपॉजिट्स के लिए पेनलाइज करना कि आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो 150 रूपए से 350 रूपए तक का आपको चार्जेस लगेगा। तो ये बिल्कुल यानी अनएथिकल बैंकिंग कहूंगा मैं इसको है। निजी बैंकों का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है। एचडीएफसी बैंक में पता बदलने या पता न होने की वजह से चेकबुक या पिन नंबर वापस आने पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ब्रांच से पिन लेने पर 50 रूपए और पेमेंट खारिज होने पर 200 रूपए की पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को 1 अप्रैल से 25 पेज का चेकबुक लेने के लिए 75 रूपए शुल्क चुकाना होगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने कैश डिपॉजिट मशीन से महीने में एक बार से ज्यादा डिपॉजिट करने पर पेनाल्टी लगाने का फैसला किया है। 1,000 रूपए जमा करने पर ग्राहक को 5 रूपए चार्ज देना होगा। हालांकि पहला ट्रांजैक्शन फ्री होगा। कैश डिपॉजिट से भी पहला ट्रांजैक्शन फ्री होगा। एक से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर प्रति 1,000 रूपए 5 रूपए चार्ज देना होगा। हर चीज के चार्जेस पेनल्टी बढ़ जाएंगे आपके। अगर आपने पिन जनरेट करना है, दोबारा जनरेट करना है, उसके 50 रूपए आपको लगेंगे। और कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी कि जिसके आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। आप कैश अगर जमा कराएंगे, मशीन में जमा कराएंगे, एक बार के अलावा अगर आप दोबारा कराएंगे महीने में तो उसके भी आपको चार्जेस लगेंगे। ये कैसी बैंकिंग हुई कि मैं अपना पैसा अपने खाते में जमा करा रहा हूं और उसके मैं पैसे दूंगा कि मेरे खाते में मेरे पैसे जमा कर दो। तो ये ऐसा
सिर्फ एक कमर्शियल एंगल लेकर, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, उनको नहीं चलना चाहिए। कहने के लिए निजी बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से चार्जेस बढ़ाया है, लेकिन सवाल है कि देश में कितने लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है और कितने लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं और अब चाहे आप रेलवे से सफर करें या फिर हवाई जहाज से, हर सफर पर आपको सर्विस टैक्स की मार पड़ने वाली है। आज से रेल किराया भी बढ़ जाएगा और हवाई किराया भी। एक बात और है, अगर आप कार खरीदने की भी सोच रहे हैं तो अपना बजट जरा बढ़ा लीजिएगा। आज से कार भी महंगी हो सकती है। कोई करीबी आया हो और आप रेलवे स्टेशन जाकर उसे रिसीव करना चाहते हो तो तैयार रहिए ज्यादा जेब ढीली करने के लिए। 1 अप्रैल से प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए की बजाय 10 रुपए का होगा। इसके अलावा भारतीय रेल में बड़ा बदलाव ये होगा कि रेलवे टिकट अब 120 दिन पहले यानी 4 महीने पहले बुक करवाए जा सकेंगे। आगामी 1 अप्रैल से आम लोगों की दुनिया कितनी बदल जाएगी। जी हाँ, बजट में जो घोषणाएं होती है अमूमन 1 अप्रैल से उसको लागू किया जाता है। और रेल बजट में इस बार रेलवे से घोषणाओं की बात करें तो जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जब आप किसी अपने रिश्तेदार को छोड़ने स्टेशन पे आते हैं और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं तो उस प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत जो अब तक 5 रुपए थी वो 10 रुपए हो जाएगी। एक टिकट मैंने भी खरीदा है, वो 5 रुपए का जो आप शुल्क देख रहे हैं, अब 1 अप्रैल से इसकी कीमत 10 रुपए हो जाएगी। बेशक रेल बजट में किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 1 अप्रैल से रेल सफर महंगा होगा। किराए में ये इजाफा सर्विस टैक्स की वजह से हुआ है। लखनऊ से मुंबई के एसी फर्स्ट के यात्रियों को अब 14 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। एसी सेकंड का किराया भी 10 रुपए बढ़ जाएगा। एसी थर्ड का सर्विस टैक्स 49 से बढ़कर 56 रुपए हो जाएगा। 10 रुपए का ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लेडीज घर से आ रही हैं तो उनको छोड़ने के लिए जेंट्स आएगा ही ना। पैसेंजर अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डायरेक्ट बैठ सकता है। ये तो बिल्कुल बुरा है। क्यों? पहले तो इसका प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 रुपया कर दिया। अब ये 1 अप्रैल से 10 रुपए करने वाले हैं। जब तक करंट में आते आते कुछ व्यक्ति रिजर्वेशन है जो कैंसिल करवा लेते हैं, तो इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है। किराए में महंगाई का तड़का लगाएगी कैटरिंग सर्विस, जिसके लिए पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। लेकिन रेलवे के अलावा हवाई यात्रा भी 1 अप्रैल से महंगी होगी। दिल्ली से चेन्नई की उड़ान 22 रुपए, दिल्ली से त्रिवेंद्रम की उड़ान 57 रुपए, दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट 42 रुपए, दिल्ली से मुंबई की यात्रा 21 रुपए महंगी होगी। प्लेन की इकोनॉमी क्लास के बेसिक फेयर के 40% रकम पर सर्विस टैक्स लगता था। 1 अप्रैल से इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन 14% सर्विस टैक्स की वजह से किराए में मामूली इजाफा हुआ है। लेकिन बिजनेस क्लास में सफर करने वालों को और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 अप्रैल से उन्हें बेसिक किराए के 40% की जगह 60% फेयर पर सर्विस टैक्स देना होगा। मोटे तौर पर 10,000 रुपए के हवाई किराए पर 1400 रुपए, 15,000 रुपए के टिकट पर 2100 रुपए और 25,000 रुपए के किराए पर 3,500 रुपए टैक्स भरना होगा। सर्विस टैक्स आपने एविएशन और टूरिज्म पे थोपा है, ये टैक्स आपको विड्रॉ करना चाहिए या उसको बड़ा नॉमिनल रखना चाहिए। आपने सर्विस टैक्स 12 से 14% कर दिया। एयर फेयर ऑलरेडी बहुत बढ़े हुए हैं। रेल और प्लेन के बाद सर्विस टैक्स की मार कारों पर भी पड़ने वाली है, चाहे वो हैचबैक हो या प्रीमियम एसयूवी और सीडान कार। सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 12% से 16% कर दिया गया है, जिससे कीमत बढ़ना तय है। सर्विस टैक्स से कहां बचेंगे आप? सफर की तो छोड़िए, बच्चों को ट्यूशन भेजेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, होटल में रुकेंगे, सेहत दुरुस्त करने के लिए जिम भी आप जाएंगे या फिर शादियों के मौसम में ब्यूटी पार्लर भी जाएंगे। आज से सब कुछ महंगा हो रहा है। सीजन शादी ब्याह का आने वाला है, लेकिन दुल्हन से लेकर दुल्हन की सहेलियों तक के लिए बुरी खबर है। खास मौके पर सजने संवरने वालों पर महंगाई की गाज गिरने वाली है। 1 अप्रैल से ब्यूटी पार्लर में जाकर सजना संवरना महंगा हो रहा है, क्योंकि सर्विस टैक्स की मार यहाँ भी पड़ने वाली है। 1 अप्रैल से आपको लगने वाला है महंगाई का झटका। जहां इस बजट में हमारे लिए हर तरफ से महंगाई ही महंगाई बढ़ी है, वहीं हर चीज के लिए अब हमें ज्यादा से ज्यादा सर्विस टैक्स भरना होगा। कॉस्मेटिक्स एंड ऑल में भी काफी बढ़ गए हैं प्राइजेस। जैसे मैक की एक लिपस्टिक 1100 की थी, वो 1499 की एकदम से कर दी है। तो जो नॉर्मल बायर्स हैं वो एकदम इतना नहीं ले सकते। जाती थी बट अब थोड़ा सा टाइट लगता है। बट ब्यूटी पार्लर पर आना हर लेडी का एक सपना होता है कि हाँ वो सुंदर दिखे, तो अब सोचना पड़ेगा इस बारे में।
वीकेंड पर बाहर निकलकर घूमने फिरने और खाने पीने वालों पर भी महंगाई का डंडा चलने वाला है। रेस्टोरेंट में खाने की थाली सर्विस टैक्स बढ़ने के बाद महंगी होने वाली है। अभी 70 रुपए की थाली पर 9 रुपए 80 पैसे टैक्स लगता था, जबकि 100 रुपए की थाली पर 14 रुपए का। 1 अप्रैल से इसमें इजाफा होगा। खाने के साथ होटल में रुकना भी महंगा होगा। 1 अप्रैल से आम आदमी की जेब ढीली होने वाली है, यानी 31 मार्च के बाद अगर आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने यानी खुशियां सेलिब्रेट करने, तो उसके लिए आपको ज्यादा पे करना होगा। इस वक्त हम करोल बाग के शुद्ध रेस्टोरेंट में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक खाने की थाली हमारे सामने मौजूद है, जिसमें आपको एक दाल मिल रही है, चावल है, पापड़ है, मिक्स वेज है, पनीर की सब्जी, रायता, सैलेड और स्वीट डिश और नान है। चलिए होटल मैनेजर से जानते हैं कि इस थाली की कीमत अभी क्या है और 1 अप्रैल से अगर आप ये थाली लेना चाहते हैं तो आपकी जेब कितनी ढीली हो जाएगी। जी सर बताइए। मैम अभी ये जो थाली है वो 240 रुपीज़ की है विद टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, और 1 अप्रैल से ये हो जाएगा 244 का। वीकेंड पर बच्चों के साथ थीम पार्क, वाटर पार्क जाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से ज्यादा जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। मूवी देखना भी महंगा होगा, क्योंकि यहाँ भी सर्विस टैक्स के रेट बढ़ गए हैं। 150 रुपए के टिकट पर 21 रुपए का सर्विस टैक्स लगेगा, तो 200 रुपए के टिकट पर 28 रुपए का। ये पॉपकॉर्न, ये वेफर और ये पेप्सी, इनका कॉम्बो, और इसका टोटल बिल जो मुझे पड़ा है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी ये जो बिल पड़ा है ये हुआ है कुछ 290 रुपए का। लेकिन अब 1 तारीख से अगर यही कॉम्बो आप अपनी मनपसंद मूवी देखने थिएटर में आए हैं और आप ये कॉम्बो लेते हैं तो आपको यही कॉम्बो पड़ जाएगा लगभग 300 रुपए का। 1 अप्रैल से शादी के मेकअप से सिनेमा के टिकट तक ही नहीं, बल्कि आम आदमी के सेहत सुधार अभियान पर भी टैक्स की मार पड़ने वाली है। इनसे मिलिए, ये हैं लखनऊ के अशोक सचदेवा, जो जिम चलाते हैं। अशोक इस बात से परेशान है कि 1 अप्रैल से जिम की फीस बढ़ेगी तो ग्राहकों का टोटा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। 1800 महीना टोटल फिटनेस फीस है, और मेरे ख्याल से अगर सेंटर से बढ़ता है तो उस हिसाब से जाके फीस कब पड़ जाएगी 2100 रुपए। अभी हम 12% टैक्स दे रहे थे, उससे क्या होगा, उससे आने वाली जनरेशन जो है वो एक्सरसाइज करने थोड़ा कतराएगी। पहले जिम पर सर्विस टैक्स 12.26% था, जो 1 अप्रैल से 14% हो जाएगा। इस तरह हर महीने जिम की फीस में करीब 200 से 300 रुपए महीने की बढ़त हो सकती है। अपनी सेहत सुधारने के लिए जो अभी तक आप पैसा देते रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा अब आपको देना पड़ेगा, और सबसे अहम बात है कि इसका जो सीधा असर है वो जो फिटनेस सेंटर चलाने वाले जो व्यवसायी हैं उन पर भी पड़ेगा, और जो लोग अपनी सेहत को लेकर के फिक्रमंद रहते हैं उनको भी अपनी जेब अब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, घर से ही अपना लेके हम लोग सारा कुछ करते हैं। अब फिर 300 और बढ़ जाएगा तो उसको फिर मैनेज कैसे करना है वो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। क्योंकि आदमी कैसे मैनेज करता है पैसे, इनसे इन लोगों को मतलब नहीं। सर्विस टैक्स वाले उनको पैसा भरना है, जेब भरनी है। दूसरे को ये चाहते नहीं कि किसी की सेहत बने या कोई फिजिक अच्छी बनाए या कोई स्पोर्ट्समैन बने। आम आदमी सवाल पूछ रहा है कि जब सर्विस टैक्स की मार से हर चीज महंगी हो रही है तो क्या यही अच्छे दिनों का आगाज है? मुंबई से अभिलाषा और दिल्ली से अंजलि और दिव्या अग्रवाल के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।